क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा है। क्यों रटवाता हूँ मैं डेट्स? मैं क्यों हर डेट के पीछे पढ़ा रहता हूँ? जब रैपिड फायर होता है तो मैं नहीं बोलता नॉर्मन कॉर्बेस ये राइटर का पैदा हुआ, कौन सी बुक किसने लिखी। आपको ये लिखवा रहा हूँ, जॉन डर 1631 बन रहा है, सॉन्ग्स एंड सोनेट 1633। क्यों लिखवा रहा हूँ? 2-2 साल की तारीख है। क्रोनोलॉजी ना 7-8 क्वेश्चन दे जाते हैं और इस एग्जाम में इसमें तो क्रोनोलॉजी है। और सर लेकिन ये होता है कि डेट्स रिमाइंड करने में ना वो कंफ्यूज हो जाता है। देखो आसान नहीं है, तो कोई छोटा एग्जाम नहीं दे रहे। यस सर। ये कोई 10वीं 12वीं का या बीएड एंट्रेंस तो है नहीं। भारत के बेस्ट ब्रिलियंट ब्रेन, पहले तो लोग डरते डरते इंग्लिश लेते हैं, फिर जो डरते डरते इंग्लिश लेते हैं वो ग्रेजुएशन में छोड़ देते हैं, एमए में नहीं करते हैं। जो एमए में भी आ जाते हैं वो आगे नेट तक का नहीं सोचते, डरते हैं। तो तुम लोग तो छन छन के होता है जैसे कि पनीर निकल गया, फिर पनीर से और जो बेस्ट मक्खन बन सकता है, वो वाले स्टूडेंट हो। तो तुम्हारी पढ़ाई आसान नहीं है। आपने सोचा कि हम अरे आसान है, आसान होगा ना तो मेरिट भी 91% जाएगी, फिर 100 में से 91 से ही करने पड़ेंगे। ये क्यों 54, 55, 53 पे मेरिट घूम रही है? क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बच्चों को याद नहीं होते। अच्छा दूसरी चीज, बच्चे कहते हैं रैंडम राइटर्स आ गए, अननोन राइटर्स। कैसे आ गए भाई अननोन राइटर्स? क्योंकि कड़वी सच्चाई है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ठप है। आप दोनों हरियाणा से हो, आप बिहार से हो, आप नोएडा से हो, आप मध्य प्रदेश से हो। आपके नॉर्मल कॉलेजेस थे या आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की प्रॉपर क्लासेस? नॉर्मल कॉलेजेस थे। नॉर्मल कॉलेज में जो टीचर नेट क्वालिफाई होकर लगा होता है ना, वो सारे नेट नहीं है। प्लस वो नेट मान लो नहीं भी है, वो मैरिड लाइफ है, सेटल्ड है, बच्चे उनके कॉलेज में होंगे। किसी को पता टाइम नहीं है कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को लेटेस्ट पढ़ाऊं। उनकी आदत क्या है? वर्ड्सवर्थ की 2 पोइट्री है, पढ़ाना है यार, बस जाना है, फिर चाय पिएंगे स्टाफ रूम में, फिर चल देंगे। हमें तो पढ़ाने से पता बच्चा अच्छा इतने साल से पढ़ा रहे हैं तो उनको फर्क भी नहीं पड़ता कि मेरा बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट है कि फर्स्ट डिवीजन है। मुझे आज कोई नेट क्वालिफाई आके बोलता है कि मैं नेट हूँ, तो मैं जैसे पहले बहुत खुश होता था मेरे स्टूडेंट नेट किए। मेरे को आम बात लगती है, मुझे पता है मेरे बच्चे करते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे एक्सेप्शनल कब लगता है जब कोई बच्चा एक स्टोरी लेके आता है कि सर मैं तो इम्पॉसिबल स्टोरी से निकला। कल सेंटर पे मेरा पहला जेआरएफ जो था उसके स्टूडेंट मिले हैं हमारे लोगों को। मेरे पास मैसेज आया कि सर आप यतेंद्र निगम को जानते हो? मैंने कहा हाँ। कह रहा सर उनके स्टूडेंट्स हमें यहाँ मिले हो, वो पढ़ा रहे हैं कॉलेज में। यतेंद्र निगम मेरा फर्स्ट जेआरएफ है। तो ये चीज अच्छी लगती है। दिक्कत ये है स्मॉल टाउन यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, नॉन कॉलेजेड, प्राइवेट, कोई पढ़ाता ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, चौसर से स्टार्ट करो, शेक्सपियर, मिल्टन डन, फिर आप ऑगस्टस में चले जाओ, विक्टोरियन में चले जाओ, 2-4-5 बड़े बड़े राइटर कर लिए, हमने हो गए जी नेट की तैयारी कर ली। नेट ये नहीं है, नोबेल अवार्ड वाला क्वेश्चन आया हुआ है। आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 में से 3 पूछ रहे हैं, गेट स्टाइल कर दिया, असर्शन रीजन कर रहे हैं, सारे एनालिटिकल कर रहे हैं। बुकर का क्वेश्चन है, नोबेल बुकर का क्यों करवाता है? से भी काफी क्वेश्चंस थे, रोलैंड बार्थ से क्वेश्चन है, एसडेट वगैरह के क्वेश्चन है, स्फोटा थ्योरी का क्वेश्चन है। स्फोटा जब मैं इंडियन स्टडी पढ़ा हुआ बेसिक है। सर वुमेन बिहेवियर वुमेन अभी पढ़ाया क्लास में। कालिदास का भवभूति और ये जो कालिदास है ना राइटर्स, इनकी बुक्स पढ़ाते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन, मेरे पास बहुत सारे मैसेज है। हैरोल्ड पिंटर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है, उसका क्वेश्चन है। अच्छा कुछ बच्चे आइए ठीक से, कुछ स्टूडेंट्स का क्या था कि सर हमने सुना ही नहीं। मुझे पता है मैंने सुना, आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। रिमेंबर उस दिन क्लास में एक टर्म लिखा था ग्लाइकोलाइजेशन का, लोकलाइजेशन ऑफ दूसरा का। वो टर्म उस दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, उस टर्म को उससे 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ा था, वो मेरे लिए बहुत नया था। आज भी एक स्कॉलर है स्टूडेंट, तो उससे डिस्कशन हो रहा था। शी वाज सेइंग सर टॉपिक्स जो है ना वो नोन थे, घुमा फिरा के पूछे। लिरिकल बैलेंस से क्वेश्चन थे, हैमलेट से क्वेश्चन थे 2। लिरिकल बैलेंस हैमलेट के क्वेश्चन है, इतना डीप नॉलेज भी हमने पढ़ा है। शेक्सपियर की कोटेशन डाले हैं और क्रोनोलॉजी मैंने क्या कहा था कि जरूरी नहीं सिर्फ बुक्स के आएंगे, वो कुछ भी कैरेक्टर्स के नाम डाल के बोल सकते हैं, ऑर्डर में सेट करो लाइंस। अब एक सवाल आता है कि सर ये रैंडम चीजें हैं तो हम क्या करें? सर कैरेक्टर्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए नहीं, मैंने बताया था, मैं एग्जांपल के लिए कि देखो इस तरह से आ सकते हैं। एक चीज देखो, जब आप तैयारी करते हो, आपको कई बार क्लास में मैंने एक बात बोली होगी कि आपका बाहर कोई कंपटीशन नहीं है, आपको compete करने वाले सिर्फ वही लोग हैं या जो ऑफलाइन में या ऑनलाइन में। मैं ये कहता हूं तो क्यों कहता हूं? क्योंकि अब दिक्कत क्या है, आई हैव अ क्लास, आई एम द टीचर, आई एम इन अ मार्केट। तो जब मैं सच भी बोलूंगा ना तो लोगों को लगेगा अपनी तारीफ तो करेगा ही करेगा, नॉर्मल है। इस वक्त 10 कोचिंग सेंटर को बिठाओ, सारे कहेंगे मेरा पढ़ाया हुआ है, तो यहां पे हमारा स्टैंड खराब हो जाता है। सच बोल भी रहे होते ना तो बच्चों को लगता है कि सच नहीं तो मजबूरी है, बोलना ही पड़ेगा इसको। अच्छा है, बट व्हेन आई से पीपल हु आर गोइंग टू compete you are from online or offline only because we are dealing with the topic जो दूसरों को नहीं आता है। इंटरसेक्शनलिटी का टर्म फोर्थ वेव फेमिनिज्म का है, नॉर्मली पढ़ाता हूँ मैं ऑडियो लेक्चर्स में, हम लोग डालेंगे भी रिव्यू में, तो मैं प्रूफ भी डालता हूँ।
बहुत बेसिक टर्म था, कोई नई चीज नहीं थी। और सर- विमेन बिहेवियर विमेन को क्या मैंने कहानी पढ़ाई या मैंने ये कहा था कि मेडुसा कॉम्प्लेक्स देख लेना, मेडुसा कॉम्प्लेक्स क्योंकि मेडुसा कॉम्प्लेक्स का पहले भी क्वेश्चन। Yes. तो व्हेन आई टेल यू आपको कौन कम्पीट कर रहा है, ये आप लोगों के बीच का ही कंपटीशन है। क्रीम कंपटीशन यहीं से आएगा, क्योंकि एटलीस्ट दे नो। क्यों मैं पीछे पड़ा रहता हूँ? नोबेल अवार्ड याद करो, सारे टिप्स पे करो, Yes. बुकर अवार्ड इसके पीछे पढ़ना है, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ग्रेंटा मैगजीन अवार्ड। रिमेंबर उस दिन क्लास में मैंने आर्थर सी क्लार्क और प्रोमीथियस अवार्ड लिखा था, साइंस फिक्शन के अवार्ड लिखे थे। साइंस फिक्शन अवार्ड की बात क्यों करनी पड़ रही है हमें? क्योंकि आई नो वहां से क्वेश्चंस है। हैंडमेड्स टेल जो है मार्गरेट एटवुड की, इसका Yes, क्वेश्चन sir. था इसको साइंस फिक्शन का कौन सा अवार्ड मिला था। व्हाई? बिकॉज मार्गरेट एटवुड सेड कि दिस इज नॉट साइंस फिक्शन। उसने इनाम लेने से मना कर दिया, उसने कहा मुझे इनाम नहीं लेना, और वो कह रहे नहीं होते इनाम देंगे साइंस फिक्शन का, तो इट बिकम्स एन इशू ना। शी सेड दिस इज नॉट साइंस फिक्शन, दिस इज स्पेक्युलेटिव फिक्शन, दिस इज माय जॉब, आपको लेटेस्ट चीज अपने साथ तैयार करना। अब मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि मुझे जल्दी से दोनों पेपर मिल जाए, नॉट बिकॉज क्या आया हुआ है जो हमारे यहाँ से, वो बड़ी चीज नहीं है। मेरे पास इतने रिव्यूज पढ़े ना, कुछ बच्चों ने 15 क्वेश्चन भेजे, कुछ ने 20 याद करके भेजे। मुझे पता है हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या आया हुआ है। मुझे ये ढूंढना है जो मैं नहीं पढ़ा पाया, उसमें क्या है, उसमें क्या है, क्योंकि विनीत पांडे को विनीत पांडे बना रहना है। तो मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि दोनों शिफ्ट में क्या 10-10, 20-20 जोड़ के 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद मेरी रीच से बाहर हो। 50 तो नहीं होंगे, नहीं। लेकिन 10-10 तो जरूर होंगे। इतना तो मैं भी जानता हूँ कि नेट है, आसान नहीं है। शिफ्ट 1 में अगर 10 क्वेश्चंस, शिफ्ट 2 में 10 क्वेश्चंस, सपोज 10 राइटर्स, 10 नए कॉन्सेप्ट, 10 नई बुक्स अगर मुझे मिल जाएंगी, तो आप लोगों के पास वो प्रॉपर आएगा। Yes. यू डोंट हैव टू वरी कि पेपर में क्या आया था, ये मैं टेंशन लूंगा, ये मेरा काम है। 17 तारीख को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पीएचडी एंट्रेंस है। यस सर। मेरे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उनको क्लियर मैसेज दिया मैंने, जैसे ही पेपर मिलेगा मेरे पास पेपर भेज देना। व्हाई डू आई नीड द पेपर? क्योंकि वहां पे क्या कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, क्या नई चीज हो रही है, वो भी मेरे स्टूडेंट के पास आनी चाहिए। आपसे मुझे क्या चाहिए? बड़ा सिलेबस है, मैं मानता हूं कि मैं सब पढ़ा दूंगा ना, आसानी से कोई कवर नहीं कर पाएगा। यू हैव टू कवर दोज थिंग्स। दिस इज वेयर योर फाइट स्टार्ट्स। You don't have to think, you don't have to search, I will do it for you. What you do for me, cover those things. जिसको भी नोबेल अवार्ड्स याद होंगे उसने कर लिया होगा, जिसने मेरे बोलने पे हैरोल्ड पिंटर की बुक्स चेक की होगी। इनफैक्ट मैंने लास्ट बैच को निशान में लगा के दिया था कि हैरोल्ड पिंटर की ये 3 बुक्स तो जरूर देख लेना, अगर वो करके गए होंगे होगा। किसी ने मेरे बोलने पे स्फोटा सिद्धांत पढ़ा होगा, जेएल ऑस्टिन की थ्योरी पढ़ी होगी, स्फुटन के 2 वर्ड्स पढ़े होंगे कि रसा है या नहीं है, उसको पेपर आता होगा। अगर किसी ने मेरे बोलने में कालिदास को याद रखा, पेपर आएगा। नहीं करा है तो फिर वो वहां पे स्टूडेंट का स्क्रीन शुरू होता है, फिर उसमें मेरा कोई अप्रोच नहीं है। कई बार जेन्युइन कंडीशंस होती है, स्टूडेंट नहीं पढ़ पाता है, लेकिन मोस्टली जो मैंने सिचुएशन देखी है वो साइकोलॉजिकल है। आपको पता है जो हमारा एक सिस्टम है, हिप्नोसिस बोलते हैं इसको, शेयर्ड हिप्नोसिस। आईएएस का एग्जाम टफ है, आसान है? मुझे तो लगता है नेट से इजी है। नहीं, नेट से नहीं, वैसे बताओ आईएएस का एग्जाम टफ है, आसान? टफ है। सब उसका साइकोलॉजिकल लेवल पे डिपेंड करता है शायद। ठीक, आप बताओ। टफ टफ है? Yes, sir. टफ? टफ? How many of you attempted IAS? No one. No? No? Why do you say it's tough? किसने दिमाग में डाला आपके? Shared hypnosis. Somebody is scared. Yes. कोई और डर रहा है और वो तुम्हारे दिमाग में ठूस रहा है, अरे डर है, अरे डर है। अभी आपसे बात करने से पहले I was on call, यूपीएससी की स्टूडेंट थी, she said sir I want to opt for English literature and people are telling me English literature is low scoring और इसमें तो पास नहीं होते। She is my student, प्रेरणा नाम है, नेट क्वालिफाइड है, गेट क्वालिफाइड है। मैंने कहा प्रेरणा लोग तो नेट और गेट के लिए भी बोलते हैं, तुमने कैसे कर लिया? वो फिर हंसने लगी। लोग तो बोलेंगे ना, क्योंकि दिस इज यू नो व्हाट हैपेंस। ये हमारा क्या है, जो भेड़ चाल होती है, तो हमने देखा कि भेड़ एक तरफ जाती है तो बाकी भेड़ एक तरफ जाती है साथ साथ। वो शेयर्ड हिप्नोसिस का बेस्ट एग्जांपल है। एक्चुअली क्या होता है, जब भेड़ों को ग्रुप में रहने की आदत पड़ जाती है तो उनको लगता है कि हमारा कॉमन ब्रेन है, तो हमें से एक भी अगर अलग जा रहे हैं, आई एम लेफ्ट अलोन, तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं अकेला कुछ नया करूं। उनको लगता है जिधर जा रहे हैं चलो चलो, उधर चलो उधर चलो। अभी आप खुद सोचो, आप में से किसी ने आईएएस का एग्जाम दिया लेकिन आपने टफ बोल दिया। जब आपने एग्जाम दिया ही नहीं है तो आप तो इजी भी बोल सकते थे, बिकॉज दिस इज समथिंग बीइंग फिक्स्ड इन आवर ब्रेन। Yes. तो आज अगर तुम मिलोगे, बच्चा बोलेगा पता नहीं कहां से राइटर्स आए थे, पता नहीं कैसे होते हैं। कल एक कॉल आया था मेरे पास, बच्चा पैनिक में था, सर कहां से आ रहा है, कैसे पढ़े, क्यों पढ़े। मैंने कहा आप हमारे स्टूडेंट हो? कह रहे नहीं। मैंने कहा कहीं ढंग से पढ़ाई की, कहीं से भी ढंग से नहीं।
तो भाई आप एक टॉप लेवल नेशनल लेवल 140 करोड़ की आबादी वाले नेशनल लेवल कंपटीशन में जा रहे हो, तैयारी की आपकी। अर्जुन भी कोचिंग लेके गया था द्रोणाचार्य की, जैसे आज हम शिक्षा बोल सकते हैं अच्छे वर्ड में, कोचिंग बुरा वर्ड है, कोचिंग बुरा वर्ड है, लेकिन हमारे कॉलेज ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको कोई ठीक से नहीं पढ़ाता है। अगर यही बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी एक काम करे, यूजीसी नेट करके एक बैच बना दे, मुझे ही परमानेंट लगा दे कि चलो विनीत सर आपको परमानेंट बढ़िया से लगाते हैं, आप नेट के बच्चे प्रिपेयर करो, बंद हो जाएगी कोचिंग, मैं चला जाऊंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। कम से कम 200 अच्छी यूनिवर्सिटीज है भारत में, स्टेट सेंट्रल प्राइवेट, 200 कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं जो यूनिवर्सिटी के नाम पे होंगे। लेकिन क्या होता है, एमएम पढ़ाते कुछ और है, पेपर में कुछ और है। Yes, sir. ऐसा लगता है कि इंडियन side क्रिटिसिज्म में- आया है इस बार, इंडियन क्रिटिसिज्म। Yes, sir. बहुत सारे क्वेश्चंस। अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें आगा शाहिद अली की पोइट्री दिखा रहा था मैं। Yes, sir. और मैंने देखा था ना, आगा शाहिद अली का क्वेश्चन था एग्जाम। Yes, sir. मेरा वो करके आया सर, ठीक है। दिल्ली का जो प्लेन है, एयरपोर्ट है, इसमें हाँ, पोइट्री है, yes, एक yes. हाईजैक में पोइट्री है। मैं आगा शाहिद अली क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है आगा शाहिद अली पढ़ने की, बिकॉज आई नो ये रेफरेंसेस में है राइटर्स, ये कंपैरेटिव लिटरेचर पे मेरे पास पूरी बुक है, कृष्णा सूक्ति आई एम स्टडीइंग, ये व्हाई आई कीप टॉकिंग अबाउट सुजाता भट्ट, वंदना शिवा, मलयालम राइटर आया था ना, मैं Yes, व्हाई sir, आई yes, कीप sir. टेलिंग ओपी विजयन, Yes, sir. क्योंकि जो विनीत पांडे तुम्हारे सामने बोल रहा है ना, जब मैं बहुत पहले मैं नेट ढूंढ रहा था, आई वाज स्कैर्ड। मेरा हाल वो था जो आप लोगों का है, गाँव से पढ़ के आए हैं, एमए तो मैंने हिंदी में की एक तरीके से रट्टा मार के, अंग्रेजी में क्वेश्चन लिखने के लिए रट्टा मारते थे कि ये स्टार्टिंग है, कोई हमें पूछ लेता ना कि आपने आंसर लिखा है, पहला पैराग्राफ का मतलब क्या, मतलब नहीं पता था, रट्टा मारा हुआ हमने। लेकिन जब यहाँ आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल पढ़ाया, द बेस्ट थिंग इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वो कुछ और पढ़ रहे हैं, थिंकर्स बैठे हुए हैं, लक्ष्मीबाई पर रिसर्च हो रही है, राम पे क्वेश्चंस हो रहे हैं, सीता का फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ नरेशन चल रहा है, द्रौपदी, ये सब मैंने वहीं देखे हैं, चित्रा दिवाकरुणी वगैरह की जो बुक्स आई है ना, मेरे टीचर साथ में पढ़ रहे थे। अच्छा, व्हेन आई गॉट इनटू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो मैं उस बैकग्राउंड से आऊं जहां पूरे खानदान में किसी ने कुछ बड़ा नहीं करा हुआ, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो जब भी मैं फ्री हो जाता ना, किसी प्रोफेसर के पास बैठ जाता, टीचर के पास, आर्ट्स फैकल्टी जाता, फेलो जो टीचर्स थे, कोई पीएचडी कर रहा है डीयू से, कोई जेएनयू से पीएचडी कर रहा था, कोई एमफिल कर रहा था, इनके साथ चला जाता था। कॉन्फ्रेंसेस इतनी अटेंड करता था मैं, मतलब कॉन्फ्रेंस में तो मेरा एक ये लेवल हो गया था कि टीचर्स मुझे ही बोलते थे कि विनीत सबकी पानी की बॉटल्स वगैरह लगा देना, ये सब करना। हम लोग उनके उसमें आ गए थे, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, आके ऑब्जर्विंग वगैरह करते, हेल्प करते टीचर्स की। बदले में क्या चाहिए था, कॉन्फ्रेंस में बैठे डिस्कस हो रहा है, हम सुन रहे हैं, ये पेपर प्रेजेंटेशन है, ये नॉलेज है, ये लर्निंग है। पूरा दलित लिटरेचर मैंने पूरी कॉन्फ्रेंसेज में अटेंड किया हुआ, इतना दिमाग में। वो इतना एक्साइटेड था ना कि मैंने ढूंढा, मेरे को ये था कि ये तो सब पढ़ते हैं, क्या ब्रिटिश हिस्ट्री, क्या अमेरिकन, ये तो सबको आता है। व्हाट इज एग्जैक्टली कॉल्ड द लेटेस्ट थिंग। अभी मेरी एक स्कॉलर से बात हुई थी, वो वेस्ट बंगाल का पटवा कल्चर पे रिसर्च कर रही है। पटवा कल्चर इज जहां पे हिंदू और मुस्लिम्स की वेडिंग एक ही फैमिली में होती है। सोचो, हमें पता तक नहीं है, उस पर रिसर्च करें। तो कुछ मेरी अपनी मेहनत हो गई, कुछ मेरी किस्मत से मुझे ऐसे स्कॉलर्स मिलते हैं, एंड व्हेन दे टॉक अबाउट थिंग्स, एकदम दिमाग से सुनता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता होता है जो बता रहे हैं ना, आज से पहले मुझे नहीं पता था। आज के साथ मैंने 10 मिनट डिस्कशन किया। उसने जिन बुक्स के नाम लिए हैं, शी सेड कि उनमें से एक किताब में ये लिखा गया है कि भगवान राम को अच्छा बना के दिखाया गया, लेकिन राम अच्छे नहीं थे, और जो उनकी अच्छाई जानता था लोगों ने उसको दबा दिया, सच बोलने नहीं दिया। सीता का वनवास में क्या हुआ, नैरेशन नहीं है। तो ये जो क्वेस्ट वाला सिस्टम है, क्वेस्ट इन लिटरेचर, वो उस पर डिस्कस करें, नैरेशंस पे जा रहे। तो मैंने गो थ्रू दीज थिंग्स। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं ऐसे स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जब आप फ्री हो जाओ, आपका रिसर्च पेपर मुझे पढ़ने के लिए देना। वो नॉलेज कहाँ आता है, आपके पास रेफरेंसेस में आता है। जब आप बोलते हो सर हर बात पर रेफरेंस निकाल के लाते हैं, रेफरेंस निकाल के, सर ये रेफरेंस समझ नहीं आते। समझ नहीं आते। लेकिन एक बात सुनो, एक तो होता है मैंने आपको बोला हाँ भाई राइटर पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, एक उस बुक में मैंने आपको थ्योरी बता दी, Yes, sir. उस थ्योरी से रिलेटेड 2 राइटर बता दिए, 2 रेफरेंस बता दिए, आपने उस एक बुक के साथ उसकी एक कंपैरेटिव स्टडी कर दी। Yes, sir. दैट इज कंपैरेटिव स्टडी। एंड्रयू सैंडर्स की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वन ऑफ माय फेवरेट बुक। अब बच्चों को लगेगा सर की फेवरेट है तो मैं भी खरीद लेता हूं। वो कंपैरेटिव स्टडी के लिए बेटर है, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आई। एंड्रयू सैंडर्स सबसे टफ है। अपनी तरफ से क्या करना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि तुम्हें टॉपिक्स नहीं ढूंढने, तुम्हें मटेरियल नहीं ढूंढना, सब मिलेगा, सब क्लास में होगा। और अगर कहीं से ढूंढना है तो मैं ढूंढ के लाऊंगा, मेरा काम है वो, आपका नहीं है। मेरा काम ना केवल उसको ढूंढना है, अच्छे से पढ़ना है और आसान भाषा में आपको समझाना है।
आओ अबे बैठो शाबाश। सबसे बड़ा जो हमारा थिंकर था, जो सबसे ज्यादा दिमाग चलता था, आइंस्टाइन, उनकी एक बात से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। आइंस्टाइन ने एक बात कही थी, इफ आई हैव नॉलेज, आई अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स इन प्रॉपर वे, देन आई विल फाइंड द इजीएस्ट वे टू एक्सप्लेन इट। मोस्ट ऑफ द टीचर्स इंडिया में क्या कर रहे हैं, लिटरेरी थ्योरीज उनको एक्चुअली नहीं आती, वो क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं। फिर जब स्टूडेंट बोलता है सर अच्छा जी ये कौन सी लैंग्वेज है, डायक्रॉनिक सेंटेंस क्या होते हैं, तो बोलते हैं दिस इज लाइक दैट, दिस इज लाइक दैट, एंड यू नो ओके, एंड द स्टूडेंट लाइक हु इज नर्वस, हु इज शाय, ओके सर। तरीके होते हैं ना टीचर्स के, अभी तक समझ में नहीं आया तुम्हें, है तुम्हें क्या पढ़ो, तुम घर पे पढ़ते नहीं हो। बच्चा क्या सोचेगा, नेक्स्ट टाइम नहीं पूछना भाई, ध्यान रखना। एक्चुअली होता है उनसे हाँ करवाने के टॉपिक से आगे निकल जाता है। लिटरेरी थ्योरीज और उसकी रियलिटीज मैंने इतनी देखी है ना, टेलिंग 90% पीपल जो अभी भी पढ़ा रहे हैं ना लिटरेरी थ्योरी, उनको खुद नहीं पता वो एग्जैक्टली क्या है क्या। उनका काम होता है 1 घंटे की क्लास में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके, जहां पे लगे कि एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं आ रहा, सीधा बोलो चलो लेट्स राइट, जहां समझ में आ रहा है ज्यादा नहीं समझा सकते, बोलते चलो लिखो लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दो, और आप पिछले साइड से हट जाओगे, आगे पे आ जाओगे। इसलिए मैंने लिटरेरी थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए अपना तरीका निकाला कि दैट विल बी इंडियन वे। ऑनेस्टली जिस दिन फ्री होऊंगा ना, किताब लिखूंगा लिटरेरी थ्योरी पे विद माय ओन पेटेंट्स, मेरे एग्जांपल्स। मैं नहीं चाहता मेरे एग्जांपल इधर गली गली घूम रहे हो, बट कहां से हुई, क्योंकि व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग टू रीड एंड अंडरस्टैंड लिटरेरी थ्योरी, आई वाज नॉट एबल टू फाइंड इट। आई हैड टू गो फॉर मल्टीपल ऑप्शंस, रीडिंग दिस दैट, और फिर ऐसा होता क्या कह रहा है यार, यस सर। जो लैंग्वेज इंटरप्ले, अरे भाषा में कौन सा गेम है यार, आज तो समझ में आता है, यस सर। आज तक तो समझ में आता है कि ठीक है, उस वक्त तो लैंग्वेज इंटरप्ले, भाषा में गेम, भाषा में कौन सा खेल चल रहा है। अच्छा म्यूचुअली क्वालिफाइज, लैंग्वेज म्यूचुअली क्वालिफाइज, म्यूचुअली रिजेक्ट्स, ये क्या चल रहा है। तो ऐसा दिमाग से घूम रहा था। याद है उस दिन क्लास में मैंने लिखा था LGBTQ, यस सर, लिखा था। लिखा था। तो उसके बाद मैंने कहा था कि LGBTQ अभी तक 90% लोगों को नहीं पता, नहीं पता है। हाँ। इसके आगे आ गया +-2ISAA, और अभी और आगे जाएगा। तुम्हारे अलावा इसे कोई नहीं जानता इंडिया में। मैं अभी उस पर तैयारी कर रहा हूं, मुझे इस पे बुक्स के रेफरेंस, और जिस दिन मेरे माइंड में वो चीज क्लियर हो जाएगी, दैट आई कैन टीच यू इन प्रॉपर वे, हल्का फुल्का लेक्चर नहीं जाती। LGBTQ मैं कभी पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि वो मैंने पहले से लगातार पढ़ा है। मुझे उसके आगे +-2i वाला सारा चाहिए, देन आई टीच यू। अभी मेरे पेंडिंग वर्क्स में इवा कॉफ्स्की फाउंड रेफरेंसेस ऑफ सेक्सुअलिटी इन वर्ड्स, शब्दों में, नॉर्मल वर्ड्स में। हिंदी में जब हम वर्ड पढ़ते हैं ना, तो हिंदी में हम शब्द को क्या बोलते हैं साउंड के साथ, आगे बात करो। भारत, जो भारत वर्ड कैसा है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, है ना, साउंड तो पुल्लिंग। हाँ, साउंड कैसे हो गया, हाउ दिस जेंडर थिंग कैन बी कनेक्टेड टू साउंड, व्हाट इज दिस पॉलिटिक्स। सीता, यस। सीता जो वर्ड है जिसका साउंड है, व्हाट डू यू कॉल, मैस्कुलिन फेमिनाइन, फेमिनाइन। क्यों भाई, हमने शब्दों में कैसे जोड़ दिया। Eva Kopsky is studying this thing. When I started studying, 1 घंटे में my mind was like, leave it. नहीं कर पाओगे। मेरा भी दिमाग खराब होता है पढ़ते हुए, चाय लीजिए, मेरा भी दिमाग खराब होता है। 1-1.5 घंटे उसको मैंने पढ़ा, सब यूं जा रहा है जैसे वो अर्जुन तीर चलाता था तो दाएं बाएं से निकलते थे, साए 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 जा रहा है। सर अभी तो ये हो रहा है, सिलेबस भी देखने लगते हैं ना, 2 घंटे लग जाते हैं, फिर दिमाग खराब हो जाता है। यस सर। ये होगा यार, स्ट्रगल है ना, आसान चीज नहीं है। सर मैं तो पढ़ के ब्लैंक हो जाती हूँ, पूरा पढ़ लेती हूँ, पर याद मतलब ये था कि हाँ पढ़ लिया, उसके बाद फिर से बैठती हूँ ना कि हाँ इसको रिवाइज करते हैं, तो पूरा ब्लैंक हो जाता है कि मुझे पता ही नहीं मैंने ये पढ़ा, ये कब पढ़ लिया ये हो रहा है। नॉर्मल। सर रीड ये करते हुआ याद है। तब तक क्या था, थोड़ी देर बाद वो स्किप हो जाता है कि Yes. ये भी था, बस लाइक ब्लर ब्लर सा रहता है कि हाँ. ऐसा था। लेकिन फिर जैसे राइटर्स याद करे तो उधर राइटर्स याद हो गए, फिर वर्क ज्यादा तो वर्क मिक्स हो जाते हैं उनके साथ, ये होगा, normal है, कैरेक्टर्स normal है, मिक्स हो normal जाते हैं। और मेरी- सर मतलब मैं पढ़ते हुए ऐसे समरी पे ज्यादा वो हो जाता है फोकस। आपने मेरे से क्वेश्चन करा था, वो अकाकी हाँ, का कुछ अकाकी, कैरेक्टर हाँ, था, अकाकी। वो नाम मेरे को ध्यान नहीं आया, लेकिन उसकी समरी और जो आपने उसमें पढ़ा वो मेरे को प्रॉपर याद था। यहाँ पे रिवीजन की कमी है। यस सर। वो आपको ये पता था कि मुझे आता है, Yes, sir. ये पता था मुझे आता हाँ, है, सर। लेकिन तुरंत आंसर नहीं आता। नहीं आता। नहीं है। मैं तो इसमें भी टॉपिक बताऊंगा, सिगमंड फ्रॉइड कॉल्स इट प्री कॉन्शियस। यस यस सर।
टिप ऑफ द टंग, आंसर है, दिमाग में घूम रहा Yes, yes, है, sir. जबान पे नहीं आ रहा है, Yes, कहते हैं ना, अरे पता है, पता है। आ जाता है Yes, sir. लेकिन This is called preconscious. Preconscious means you know it, यस but you're not able to recall it. यहाँ पे चाहिए हमें रिवीजन। हालांकि एग्जाम में इससे प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि Options तुरंत होते टिप ऑफ द टंग पे नहीं आएगा, तो ऑप्शंस Yes, नेगेटिव sir. मार्किंग नहीं है। Yes, sir. दैट्स व्हाई व्हेन आई से ना रीड एवरीथिंग, बिकॉज यू नेवर नो, ऑप्शन देख के क्लिक हो जाएगा, दिस इज द राइट ऑप्शन। यस तो आज मेरी स्टूडेंट है, वो मुझे ये बता रही थी कि मेरे साथ 38 तो 39 तो मेरे 100% कंफर्म है। आउट ऑफ 100 इफ शी सेज कि 38 39 100% कंफर्म है, तो अगर हम बोले कि 60 बच गए, 60 में 20-25 भी तुक्के में ठीक करेगी। शी वाज अ क्लास स्टूडेंट, तो अप्रॉक्स 50-55 क्वेश्चन तो वैसे सही हो रहे हैं। यस अगर एवरेज गुड भी पेपर 1 में किया है तो नॉर्मल परसेंटेज 53-54 है, आराम से पास हो जाएगी। आपको सिर्फ अपना 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉन्फिडेंस चाहिए। तुम्हें डराने वाले, घबराने वाले बहुत मिलेंगे। कोई आके ये भी बोल सकता है कि अरे यहां से जो पढ़ाया वो नहीं आता कुछ, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है उसका नाराजगी का रीजन कुछ और हो। कई बच्चे मुझे फोन कर रहे हैं बात करने के, नहीं बात कर पाता। एक बार एक गुड़िया ने मुझे कुछ लिख रखा था थोड़ा सा गुस्से में, मैंने कहा व्हाट हैपेंड? शी सेड यू डोंट पिक कॉल्स, यू आर इगोइस्टिक। अरे मैं इगोइस्टिक नहीं हूँ, दिन में 300 कॉल बजती है, मैं पागल हो जाऊंगा। यस अगर मैं सारी कॉल्स लेने लगे ना तो फिर मैं पागल खाने में बैठा हूँ, फोन ही फोन बज रहे दिमाग में। इट हैपेंड जब मैं खुद फोन उठाता था स्टूडेंट्स का, तो मुझे ना हमेशा लगता था कि ड्रिंग बज रही है, यस तो मैं फोन रखा होता, आई वुड ऑलवेज थिंक फोन बज रहा है, फोन बज रहा है। यस तो आई स्टार्टेड रीडिंग व्हाट इज दैट, देन आई वाज लाइक दैट एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन इज कॉजिंग अ डैमेज एंड आई एम ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग कि फोन रिंग हो रहा है। तो फिर मैंने फोन छोड़ दिए। अब दिन में कोई मुश्किल से 3-4 कॉल होती है, मोस्टली मैं व्हाट्सएप देख के रिप्लाई करता हूँ। अब उसमें कोई बच्चा नाराज है तो वो जाके क्या बोलेगा, ओए ऐसा वैसा ऐसा। तो आपको सिर्फ अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है। मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो भी मैंने मल्टीपल नेट निकाले, नेक्स्ट नेट और निकालूंगा। ये तो मैंने नहीं भरा था बिकॉज ऑफ माई कंडीशंस, नेक्स्ट नेट फिर निकालूंगा मैं। मुझे तो पता है पेपर कहां से आएगा, कितना आएगा, और जितना भी आएगा मैं तो पढ़ के जाऊंगा। यस मेरा स्टूडेंट जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ मेरे ही फ्लो में, मेरी ही नाव में चल रहा है, वो तो करके जाएगा। सिर्फ आपको ये देना है, वट एवर आई एम टीचिंग यू, वट एवर, उसको जैसे कह रहा हूं वैसे करो। जैसे हिंदी में कहा ना ब्रह्म वाक्य, यस ब्रह्मा जी ने कह दिया तो है वो। सर एक क्वेश्चन है, हाँ। लाइक जैसे सर आज हमने पढ़ना शुरू किया, अच्छे से हमने आज पढ़ाई की, पर कल वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया। क्या हाँ। आपके साथ भी ऐसा होता था? फिर वो मैं रिग्रेट में चला जाता हूँ कि यार पढ़ा नहीं है। Yes, मतलब- sir, ये और मेरे सर साथ मुझे भी लगता होता था है। कि जैसे जो हाँ। टॉपर बच्चे हैं वो तो बहुत अच्छा पढ़ते हाँ। होंगे और मैं इतना शायद, मतलब मेरा ब्रेक हो गया यहाँ पे, अब मुझे दोबारा से बैठना पड़ेगा। मतलब वो जो टाइम टेबल वाला जो चीज है, जो रहता है ना, आप कह रहे थे 6-6 घंटे सारी सीटिंग करनी पड़ती है। चीजें देखो, हमेशा लगता क्या है, जो सामने वाला सक्सेस लेके बैठा है तो हमें लगता है हमसे डिफरेंट है। यस ठीक है, सर पढ़ते होंगे तो सर को तो हाँ। जोश उठता Yes, होगा, sir. 6 घंटे पढ़ के और हिम्मत होती होगी और पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। हमें भी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा ऐसा होता था बाल नोच लो कि यार मतलब कल पढ़ा था, कई बार आई हैव स्लैप्ड माय सेल्फ गुस्से में कि कल पढ़ा था तूने, ठीक से पढ़ा था, क्यों नहीं याद आ रहा है, क्यों यू आर नॉट एबल टू रिकॉल दैट थिंग। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, कमिंग फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड, डर, यस सर। यस डर, अगर फेल हो गया तो क्या, क्या होगा? मेन यही दिल्ली आए, सर, पैसे डूब गए, मैं भी Yes, दिल्ली sir. उधार लेके आया था पैसे में। पैसे का छोड़ो सर, हम जहाँ से आए वहाँ एक टैटू लग जाता है कि दिल्ली गई लड़की। हाँ, बस कोर्स सर, करके सर, आई। अरे सेम मैं बैकग्राउंड से आया ना, मेरे भी लड़का दिल्ली का वापस नहीं आया। अभी ये सर, ये बोला सर भी नहीं हमारे गया। यहाँ तो मतलब हमारे यहाँ तो ज्यादा दूर नहीं, मेरे रिलेटिव्स ने ही बोला है दिल्ली क्यों भेजना है। Exactly. मैंने कहा अब एटलीस्ट जाने तो दो, पेरेंट्स साथ लड़की हो को गए दिल्ली थे। आना, और वो भी Yes. आप लोग जिस एज में वहाँ शादियां ढूंढ रहे थे लोग, यस Yes, यस sir. उनके होता है सही लड़का मिल जाए, हाँ. निपटा दो। यस बिल्कुल, उसमें मतलब- कहे सुन के दिल्ली Yes, आना, sir. कह सुन के हाँ. ऐसे लग Yes, जाए, sir. बहुत मुश्किल से। तो हमें क्या होता है, डर बहुत ज्यादा होता है कि यार क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, पैसे भी डूबेंगे, घर जाके। अच्छा, ये हमारी वो बचपन वाली एज भी नहीं है नहीं। कि मम्मी पापा डांट दे तो बुरा ना लगे। नहीं। हमारी एज में क्या होता है, वो 2 बातें हमें बोल देंगे, घर बैठ के रोटी खा रहे हैं, हाँ. हमें बुरा लग जाएगा। Yes, yes, ठीक है, तेरी वजह से 50,000 डूब गए, हाँ. वी फील हर्ट, Yes. वी आर इन दैट एज। Yes. तो अब दिक्कत क्या है कि क्या हम इनको अवॉइड कर सकते हैं? अवॉइड नहीं कर सकते। आपको एक चीज अपने आप को समझानी पड़ेगी, दैट वॉट एवर इज हैपनिंग विद यू इज नेचुरल, इट्स नॉर्मल, इट्स हैपनिंग विद एवरीवन, सबके साथ हो रहा है। जब मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया था तो एग्जाम देती थोड़ी कॉन्फिडेंस था मुझे कि मैं तो पक्का पास हूं। भले आपको लग रहा हो पेपर अच्छा था, मुझे लग रहा था पेपर ठीक किया मैंने, पेपर सही किया, बट देन यू नो द बैड लक थिंग, Yes, 1% yes, से sir. चला गया, Yes, 1 पॉइंट से sir. चला गया। Yes, sir. पेपर खत्म होते ही माय फैमिली आस्क्ड मी कम बैक बिकॉज आई यूज्ड टू अर्न इन कॉलेज।
तो पढ़ाता था प्राइवेट कॉलेज में। उन्होंने बोला वापस आ जाओ बेटा, क्योंकि घर में जरूरत थी 10-12 हजार पर मंथ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आना चाहता, मैं यहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैंने 12-12 घंटे 15-15 घंटे पढ़ाई की थी। अच्छा, पेपर अच्छा हुआ था तो मुझे ये था कि अगर भगवान ना करे नहीं हुआ तो मैंने इतना पढ़ रखा कि अगला निकाल दूंगा, ये मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस था। तो मैं उनसे ही कह रहा था पापा मेरे को यहाँ रहने दो प्लीज, मैंने जितनी पढ़ाई की ना, अगर कहीं इतनी सी कमी रह गई है और बाई चांस मैं पेपर फेल हो गया, क्योंकि मैं घर चला गया ना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कर दूंगा, मेरे को रहने दो। तो थोड़ा बहुत जैसे होता ही है प्रेशर, बट फाइनली पापा बताया कि ठीक है। अच्छा, मैंने जिद भी करके कि मैं इतना नहीं आऊंगा। उस वक्त हमारे रिजल्ट भी 2.5 महीने के बाद आते थे, 2 महीने के बाद आते। जब से कंप्यूटर सिस्टम हुआ 1-1.5 महीने में आ जाता है। तो जब रिजल्ट आया उसके बाद जाने का रीजन ही नहीं था। उसके बाद हमें यही काम ढूंढना, क्योंकि डी हमें पता था डी में काम मिल जाएगा। प्रेशर, लोगों के कमेंट्स, ये सिर्फ तुम्हारे ब्रेन को डैमेज करेंगे। ये तुम्हें अपने आप देखना है कि कैसे इनको हटाओगे। कान में आप किसी नेगेटिव बंदे के साथ बैठोगे, वो नेगेटिव बात ही करेगा, मोस्टली नेगेटिव होते हैं। यस सर, बहुत Yes, लोग sir. नेगेटिव होते हैं, अपने अराउंड ही हो जाते हैं। मोस्टली नेगेटिव होते हैं। यस सर, आपको सबसे ज्यादा पॉजिटिव लोग मिलेंगे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, यस सर, क्योंकि उनकी थ्रू आउट ट्रेनिंग में एक चीज सिखाई जाती है, यू कैन डू इट। मेरे अंकल है सर, वो हाँ। आर्मी में है, वो बोलते हैं कि नेट इजी है, मतलब मेरे को मोटिवेट करते हैं। Exactly. वो इजी बोलते हैं ना, तो मुझे ये होता है ये इजी कैसे बोल रहे हैं, तो मैं इसको करती हूँ, मेरे को करना है। क्योंकि उनको सिखाया गया है हाँ। कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। यस यस सर, वो उस दिन क्लास में मैंने कहानी सुनाई थी नेपोलियन की। यस यस सर, उसकी आर्मी ने कहा था कि हम उस पहाड़ को Yes, क्रॉस नहीं sir, करेंगे, करेंगे, हाँ, वो sir. माउंटेन ऑफ डेथ है। यस सर। तो नेपोलियन ने बुलाया, तूने देखा है माउंटेन ऑफ डेथ? नहीं। तूने देखा है? नहीं। ही सर मैंने देखा है। देखा उसने भी नहीं था। यस सर। उसने कहा मैंने देखा है, वो लास्ट में आएगा, तब तक हम लोग सारे माउंटेन क्रॉस करेंगे, फिर वहां देखेंगे। सारे फौजी ने बोला ठीक है, इसने देखा है, चलो जो सबसे लास्ट वाला है उस पर रुक जाएंगे, क्योंकि उससे हमें डर लगता है। माउंटेन्स क्रॉस हो गए, प्लेन शुरू हो गया, मैदान शुरू हो गया। फिर वो सोल्जर्स आए, बोले सर माउंटेन बड़ा वाला कब आएगा? सर डेथ वाला माउंटेन, वो कब आएगा? तो कहा कौन सा डेथ वाला माउंटेन? वो सर जहां लोग मर जाते हैं। बोले वो पीछे क्या है? क्रॉस हो गया। वो तुमने पार किया। कैसे पार किया? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चीज मैंने डाल दी कि ये वो है ही नहीं। आप लोगों जो आपने वीडियो देखे, लोग दुबई जाते हैं शेर के साथ फोटो खिंचाते हैं, जंगल में यहाँ तो नहीं खिंचाएंगे, नहीं, वहां क्यों खिंचाते हैं? शेर तो सेम है ना। यस सर, सामने से एक बंदा कॉन्फिडेंस देता है कि ही इज ट्रेन्ड, नहीं काटेगा, मैं हूं ना सर, नहीं काटेगा। फिर हम खुद को समझाते हैं कि यार बात सही है, मस्ट बी अ पेट। वो कॉन्फिडेंस चाहिए हमें बताना है खुद को कि नेट है यार मैं गांव से आके सरकारी कॉलेज से पढ़ के लाइन लगा सकता हूँ नेट जेआरएफ की। आप क्यों नहीं कर सकते? मेरे पास तो मेरा गाइड भी नहीं था। सबसे ज्यादा मैं ट्रेवल करती तो लोग बोलते हैं इतना ट्रेवल करते हो, यहीं शिफ्ट हो जाओ, कैसे करोगे, टाइम नहीं निकलेगा। लेकिन फिर थॉट कि मैं एक्सक्यूज नहीं दे सकती कि मेरे पास टाइम नहीं निकल रहा, मुझे निकालना जितना कोई पड़ेगा। एक्सक्यूजेस को आपको दबाने की कोशिश करना, उतना बाहर हो। Yes, फियर sir. कंटेजियस होता है, फियर हमेशा याद रखना। जैसे बीमारी फैलती है ना कोरोना की टच करते ही, यस सर, दैट्स Yeah. फियर। Yes. 5 स्टूडेंट्स ठीक से पढ़ रहे हैं, वन ऑफ यू सेज आई कांट डू इट, मेरे से नहीं याद हो रहा है, अदर फोर्स विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट। यस, दिमाग में अगर बात सही है यार, बिकॉज हमारे अंदर भी वो चल रहा है कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। यू हैव टू सिट विद द पर्सन, आई कैन डू इट, टफ है लेकिन आई कैन डू इट। सर जो पढ़ा रहे हैं मैं सब करके जाऊं, हो जाएगा। यस सर। यहाँ पे जो नेट के टॉपर्स निकले हैं वो लोग थे जिन चुपचाप आए, लगातार पढ़ते गए, जो बताया पढ़ते गए। मैं आपको बहुत ज्यादा पढ़ाता हूं, मुझे पता है, मैं सिलेबस बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा। आप देखो शेक्सपियर के आपको डैगर सीन और बोर्डर हाँ, सीन्स, इनके सबके प्रिंट आउट भी मिल गए। यस सर। मैं जानता हूँ शेक्सपियर से शायद एक क्वेश्चन आएगा, मैंने खुद कहा है ना, हाँ आपने Yes, बोला sir. है। मैंने खुद कहा ना शायद एक हाँ, क्वेश्चन एक question आएगा। आएगा। फिर हमें क्या जरूरत है प्रिंट आउट पे खर्चा करने की? जब पूरी क्लास को प्रिंट आउट जाते हैं तो एक दिन का हमें 10-12 हजार पड़ जाता है। फिर क्यों करते हैं? मुझे पता है एक क्वेश्चन आएगा या शायद ना आए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट पढ़ के सब जाए। Because if you start leaving this question just because one question, leave that topic just because one question, then you will end up losing 20-30 questions. यस, So एक भी आ रहा है तो भी हम अपनी तरफ से सारा पढ़ेंगे। हम उसको कब इग्नोर करेंगे? लास्ट मंथ में, जब रिवीजन टाइम आएगा, हम सिर्फ हाईलाइटेड चीजें, क्रूशियल चीजें, उन पे काम करेंगे। अपने नोट्स, अपने रजिस्टर्स, उनको प्रॉपर बनाओ। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे प्योर रिवीजन चाहिए। बिकॉज वट एवर यू आर स्टडिंग, वट एवर यू आर स्टोरिंग इन योर ब्रेन, माइंड में आप जो भी स्टोर करे जा रहे हो, आपने रिवाइज नहीं किया, आपको याद नहीं है, तो नहीं याद आएगा।
I've seen people, स्टूडेंट्स को देखो एग्जाम में जाते हैं, कहते हैं पता नहीं इसका आंसर क्या था, जबकि देखो बड़ा आसान था यार, सिंपल सा आंसर है, क्योंकि रिवीजन नहीं हुआ। हजारों नाम है, राइटर्स बहुत है, कैरेक्टर्स बहुत है, सबकी पब्लिकेशंस है, इतना किसको याद होता है? लेकिन जब इतना किसको याद होता है, वो मैं हूं। यस सर। अपने लिए भी बोल रहा हूँ, आपके लिए भी। यस सर। जब बोल रहे कौन पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा। Yes, sir. अब है Yes. when someone says कि यार ये मुझसे नहीं होगा, Yes. then खुद को समझा लो कि फिर तो मैं करूंगा। Yes. If you can't do it, I will do it. Yes. If none can do it, I must do it. किसी से नहीं होगा तो सर मेरे से होगा। क्या होगा, 2 घंटे ज्यादा लग जाएंगे, उसी टॉपिक को समझने के लिए 2 दिन ज्यादा लग जाएंगे, इस तरह क्या होगा? तो अपना रूटीन, अपना टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो करो, डिसिप्लिन तरीके से। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस कुछ चीजें अवॉइड करो, टॉक्सिक चीजें, चाहे दोस्त हो चाहे घर वाले हो। कहीं से भी आपको लगता है कि यह बंदा मुझे कमेंट करके 4 बातें सुनाने वाला ही है, तो सुबह सुबह इन्फॉर्म कर दो, हाँ मैं ठीक हूँ, पढ़ाई करो, बात करता हूँ। कुछ कॉल्स ठीक है, फैमिली की अवॉइड नहीं कर सकते, मॉम डैड की, बट उनको बोलो कि मामा पढ़ रही हूँ, करती हूँ बात आराम से ना, नोट्स अभी इंपॉर्टेंट है, संडे कल टेस्ट बोला है, पढ़ रही हूँ, हालचाल दे दो बस। और किसी के नेगेटिव अप्रोचेस दिमाग में मत आने दो। कोई भी कोई न कोई तो एग्जाम पास करेगा ना, तो वो कोई ना कोई तुम में से होगा। Yes. यस सर। अगला एग्जाम जो उसमें तुम लोग बैठोगे, कोई ना कोई तो पास करेगा ना, Yes, तो वो yes, तुम ही होगे। Yes, sir. सिर्फ अपनी तरफ से डिसिप्लिन, जो बताया जा रहा है वो पढ़ दो, जो करवाया जा रहा है वो कर दो, टेस्ट में आंसर करो, और टेस्ट में आंसर जब नहीं आते हैं तो घर बैठ जाओ और देखो कि ये 20 क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आए, कहां से आए थे ये। अगर हम टेस्ट पेपर देते हैं 10 क्वेश्चन नहीं आते, वो 10 क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, और अच्छा वाला होमवर्क हो गया। इट शुड बी लाइक समथिंग कि मेरे से नहीं आया, मुझे नहीं आया। एक छोटी सी एग्जांपल वाली चीज बता रहा हूं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बताता हूं। हम लोग ना एक, जब मैं शुरू में कोचिंग सेंटर्स वगैरह ढूंढ रहा था, तैयारी वगैरह कर रहा था, तो यहाँ पे था कोचिंग सेंटर। अब वो मैंने नहीं किया ज्वाइन, मेरे दोस्तों ने कर रखा था कुछ। तो एक दिन क्या हुआ कि उनका टेस्ट वगैरह हुआ होगा, तो मुझे वो पेपर मिल गया। तो अच्छा, जो 2-4 दोस्त थे उनको पता था कि कोचिंग नहीं करता है, और उनको मैं पागल लगता था कि मैं अलग ही पढ़ रहा हूँ। वो कहते भाई ये नहीं आता, ये नहीं आता, मैं अलग ही पढ़ रहा हूँ। मैंने टेस्ट देखा, तो मैंने ऐसे पेंसिल उठाई, 6-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया और छोड़ दिया। तो दोस्त की कॉपी दी, उसने दोस्त ने टेस्ट देखा, कह रहा तुम्हें 6-7 ही आते हैं इसमें से, बस कोई 40-50 क्वेश्चन दे। मैंने कोई 6-7 क्वेश्चन ही टिक किए और बाकी छोड़ दिए। तुम्हें बस यही आते हैं 6-7, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा दीज आर द ओनली क्वेश्चंस वेयर आई डोंट नो द आंसर्स। बाकी मुझे सारे आते हैं। मैंने कहा बाकी 42-43 मुझे टिप्स पे याद है, मैं सिर्फ ये 6-7 देख रहा हूँ कि ये मैंने क्यों नहीं पढ़े, और मैं टिक करके छोड़ दिया। लेकिन मैंने क्वेश्चन देख लिया कि मुझे क्या पढ़ना है, और उसके बाद मैं अपना कैफे पे चला गया। उस लड़के को टेंशन होगी कि हम तो कोचिंग जा रहे हैं, ये बिना कोचिंग पढ़ के कैसे बैठा है। सिंपल सी चीज है, मैंने DU का सिलेबस छाप दिया था, नेहरू नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी टिप्स पे। कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज का सिलेबस अलग से मंगवाया था पढ़ने के लिए, इफ्लू का सिलेबस, जामिया BHU, मल्टीपल सिलेबस डाउनलोड करके मैंने। मेरा पेंडिंग वर्क यही था, व्हाट आई वुड डू कि अच्छा एलिजाबेथन्स पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बुक उठाओ, 3 बुक से पढ़ता था, आई टोल्ड इन द क्लास, एक ही टॉपिक 3 बुक से पढ़ना। उसके बाद आई वुड सी कि हैमलेट किसमें, अच्छा BHU में हैमलेट है, इसमें थैलो है, इसमें किंगलियर है, इनको थोड़ा ढंग से देखना है। इस तरह से तैयार किया। और DU सिलेबस में रेफरेंस बुक्स जो आती हैं उनको भी चेक करता था गूगल पे जाके, किसी कैफे पे बैठ के। तो आज उसका बेनिफिट, कभी बंद किया नहीं पढ़ना। आपके पास सबसे बढ़िया चीज आपको वो बंदा गाइड कर रहा है जिसने मल्टीपल नेट एग्जाम देखे। इतना एक्सपीरियंस हो गया ना कि इन्विजिलेटर को भी मैंने गाइड किया क्या करना है। एक लड़की ने मेरा रोल नंबर गलत लिख दिया था, तो वो आगे बोल रहा है ये क्या हो गया, वो क्या हो गया ऐसे करके। तो मैंने बोला सर आप वो मंगा दो ना, व्हाइट ना, इतना कौन सी बड़ी चीज एक्सेप्ट नहीं होता। मैंने कहा सर OMR शीट पे गलत नहीं किया है, जो नॉर्मल पेपर होता है, और उसको ये नहीं पता था नॉर्मल पेपर एक घर जाएगा। मैं सर एक घर जाएगा वैसे भी, अगर अच्छा ही घर जाना होता है सर। तो वहां तक एक्सपीरियंस मिला। मेरा कहने का सिर्फ इतना ही था। आज अच्छा सेशन, आपसे बातचीत होगी। सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस नंबर 1, नंबर 2 योर प्रैक्टिस, किसी भी चीज में, इट्स नॉट ओनली नेट, कुछ भी करो जिंदगी में, सेल्फ कॉन्फिडेंस नंबर 1 है कि मैं कर सकता हूं। नंबर 2 है हाउ, उसमें तुम्हारा प्रिपरेशन, डिसिप्लिन, कमिटमेंट सब आ जाएगा, कैसे किया, क्या किया। अगर डरोगे, घबरा जाओगे कि नहीं होगा नहीं होगा, तो फिर नहीं ही होगा।
और रही बात बेस्ट एफर्ट लगा कि कुछ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हार्ड वर्क विल ऑलवेज पे बैक। अगर सिर्फ डिग्री इकट्ठी करूं अब है Yes, sir. और पढ़ाना ना हो तो क्लास में, रेफरेंस याद ना हो, Yes. कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो कोई बैठेगा क्लास में? नहीं आप सब अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज के टीचर से पढ़ के आ रहे होंगे, अच्छे अच्छे टीचर्स अपनी जिंदगी में देखे होंगे। सर कॉलेजेस में कभी रेफरेंसेस नहीं पढ़ाए जाते। और अगर मैं बेकार पढ़ाऊं, मुझे पता ही ना हो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं बोलूं डिग्री मेरे 8-10 नेट है, क्या फायदा है? लेकिन वो 8-10 नेट के लिए जो पढ़ाई की मैंने, वो मुझे इतनी काम आती है कि आप आंख बंद करके बोलोगे सर ये एज बता दो, वो साइंस बता दो, वो फिक्शन बता दो, बता दूंगा, क्योंकि सब कुछ पढ़ा है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। Yes, sir. मास्टर इसलिए नहीं हूं क्योंकि लिटरेचर इतना अथाह है कि मास्टर बनना तो देखो इम्पॉसिबल है मेरे लिए। सर हमारे लिए तो मास्टर ही लगता है। हमें तो लगता हाँ, लेकिन मैं अपने फील्ड में भी लर्नर हूँ, अभी भी स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आप लोग की कोई इंडिविजुअल कुछ है क्वेश्चन तो बताइए। सर बेसिकली यही था कि स्किप हो जाता है डेली, मतलब जो पढ़ते हैं साथ साथ नोट्स करते हैं, लेकिन वही ना माइंड में सारा नहीं हो पाता है, सब मिक्स हो जाता है, लाइक कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं। हो जाएंगे, लेकिन देखो उसका ना एक तरीका है, जैसे शेक्सपियर में 7 या 8 एंटनी कैरेक्टर है, उनकी लिस्ट बना लो। एज यू लाइक इट वाला कौन सा है अलग से लिख लो, मर्चेंट ऑफ वेनिस में एंटनी है तो कौन सा है, किसी और में कौन सा है, ठीक है, इस तरह से लिस्ट बना लो, याद करने की कोशिश करो। सर ये होंगे। पेपर 1 के लिए टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। इसका एक सिंपल तरीका है पेपर 1 के लिए। देखो 2 तरीके होते हैं। अगर आपका पेपर 1 टोटल 0 है तो हफ्ते में 2 दिन डिवोट कर दो, 5 दिन इंग्लिश पढ़ो, 2 दिन पेपर 1, या फिर अपने नॉर्मल रूटीन में एक पर्टिकुलर टाइम पेपर 1 के लिए फिक्स कर लो। बट इफ यू आर 0 इन पेपर 1 देन एटलीस्ट 2-3 आवर्स आर नेसेसरी। पेपर 1 इक्वली आपको हेल्प करेगा, एंड इन केस एज इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस इज रियली बिग, पेपर 1 बचा लेगा। आई हैव सीन पीपल क्वालिफाइंग विद द हेल्प ऑफ पेपर 1। बहुत सारे लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, बट उन्होंने एसएससी तैयार किया हुआ है, मैथ्स रीजनिंग बड़ा अच्छा है, ठीक है, पेपर 1 की तैयारी थोड़ी सी ठीक कर ली, फटाक से क्वालिफाई हो जाए। मेरी एक फ्रेंड थी आलिया नाम से, पहले वो डीओ पढ़ाती थी, पता नहीं कहाँ चली है। उसके इंग्लिश में सिर्फ पासिंग मार्क्स थे पूरे पूरे। पेपर 1 में आउट ऑफ 50 44 क्वेश्चन थे उसके, 88 का स्कोर था पेपर 1 में। इमेजिन, वो 1.5-2 साल से तैयारी करती, पेपर 1 वाज ऑन टिप्स, और उस टाइम उतना टफ नहीं होता जितना आज है, आज ज्यादा टफ है पेपर 1। तो 44 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 शी इज डूइंग पेपर 1। तो इंग्लिश में सिर्फ पासिंग मार्क्स था, पासिंग टच हुआ, पास हो गई परसेंटेज उसकी, क्योंकि उस टाइम ये था कि अभी ओवरऑल एग्रीगेट परसेंटेज है, पहले ये था सब सेपरेट परसेंटेज। उसने पेपर 1 में इतना तगड़ा स्कोर कर दिया कि इंग्लिश का सिर्फ टच परसेंटेज था, टच पे, वहीं से गॉट द स्कोर, ओवरऑल परसेंटेज में पास हो गई। तो इसलिए 2-2.5 घंटे 3 घंटे फिक्स कर लो। अच्छा है पेपर 1, मैथ्स रीजनिंग अच्छी है, जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है आपके नेट इंग्लिश पास करने के चांसेस ज्यादा होते हैं इन द क्लास। क्योंकि मुझे मेरा स्टूडेंट का पता है, मेरा स्टूडेंट अगर एवरेज गुड भी कर जाएगा, एवरेज गुड पेपर भी वो कर गया, तो पेपर 1 में स्कोर कर लेगा, तो पास तो हो ही जाओगे। फाइट अ जेआरएफ एंड रैंकर्स की। अब जब से कोविड आया तब से हम नॉट लुकिंग फॉर एनी रैंकर, मुझे दिख ही नहीं रहा है। प्लस ये परसेंटाइल सिस्टम है तो हम लोग पता भी नहीं करवाते कौन क्या है, बट अगर करोगे तो मैं पता करवा लूंगा। और भी क्वेश्चंस? सर जैसे राइटर्स का पूछते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेट करो, तो ये तो बहुत सारे राइटर्स हो जाते हैं सर। बहुत सारे राइटर्स हैं, लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। कई बार सर माइनर राइटर्स को भी तो पिक कर लेते हैं। सर उसका तो सोल्यूशन है ना सर, जैसे आपने अपनी एक एज लिखी, उसके बाद ईयर वाइज सब राइटर्स के नाम लिख दे, एक चार्ट बना के उसको चार्ट बना लो, दीवार पे मैंने बताया था, चार्ट बना के दीवार पे वैसे कर लो। कुछ ना कुछ देखो, एक चीज है, जैसे मान लो 64 पढ़ रहे हो, आपको पता है मैंने बताया था 1343 है, Yes, sir. और होता 1340 आ जाए। 64 के बाद ना फिर किसी राइटर की बर्थ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आएगी फिर उसके बाद सीधा एलिजाबेथ। शेक्सपियर इज मोस्टली इंपॉर्टेंट, 1564 हो जाएगा। फिर एडमंड स्पेंसर करोगे 1552 है, सिडनी का करोगे, क्रिस्टोफर मार्लो करोगे, एक 10 साल पहले 1554 है, और मार्लो शेक्सपियर का सेम है। इसके बाद फ्रांसिस बेकन 1561 है, जॉन डन आपको 1572 बताया था मैंने, बेन जॉनसन का 1573 1637 जस्ट अपोजिट है। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बना लो। बनियन है 1628 है। मीन जैसे मुझे सारे राइटर्स याद है, सबकी बर्थ डेट्स याद है। इनको ना एक लिस्ट में बना के 2 दिन ट्राई करो, तीसरे दिन बोलो मुझे याद है। बड़े मेजर राइटर्स कवर कर दो, एक माइनर राइटर आता भी है, सो देयर आर चांसेस दैट ऑप्शंस आर मैचिंग विद मेजर वन, तो काम चल जाएगा। अदरवाइज माइनर्स की याद करने की जरूरत नहीं है, माइनर्स की तो हम भी याद नहीं करते। माइनर्स के वर्क याद करो, वो पूछ लेंगे कि हाँ आइजैक वॉल्टन कंप्लीट एंगुलर, तो आपको बताना पड़ेगा 1653,
एनाटॉमी ऑफ मेलेंकली 1621 इस तरह से था। और सर जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनके माइनर कैरेक्टर्स आते हैं। माइनर कैरेक्टर्स नहीं, और सर इंपॉर्टेंट वर्क्स, सॉरी हाँ, इंपॉर्टेंट वर्क्स के माइनर कैरेक्टर देखो। होता क्या है ना, हमें पूरी कहानी पता है, हाँ सर। लेकिन उसमें एक छोटा सा फूल है, हमें पता ही नहीं। पता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन दे रीड एज यू लाइक इट, वो जेक्स को भूल जाते हैं, टचस्टोन को भूल जाते हैं। जबकि अच्छे जो सॉन्ग्स हैं और जो कॉमिक लाइन्स हैं वो दोनों यहाँ से आते हैं। ऐसे ही पूरी स्टोरी पढ़ते हैं लोग, डॉग का नाम भूल जाते हैं, क्रैब कौन है। तो यहाँ पे एक चीज ये देखो कि लिटरेरी बुक्स में व्हेन यू आर रीडिंग इट, इट्स नॉट अ नॉर्मल स्टोरी, इट हैज सम रेफरेंसेस। उस दिन मैंने रियलिज्म और नेचुरलिज्म का एग्जांपल दिया था, तो आपको पता होना चाहिए थ्रू द स्टोरी कि ये किस जॉनरा में आएगी। अभी तो रियलिज्म नेचुरलिज्म वी हैव डेल्ट, मॉडर्न्स तक चलेंगे ना, इंप्रेशनिज्म एक्सप्रेशनिज्म में आएंगे, हमें और आगे जाना है, सिंबलिज्म पे जाना है। जब लियोटार्ड वगैरह आपको पढ़ाएंगे, बॉड्रिलार्ड वगैरह पढ़ाएंगे, बहुत लोग आएंगे, सिमुलेक्रा सिमुलेशन कॉन्सेप्ट्स। मॉडर्न जैसे स्टार्ट होगा ना, थ्योरीज की एक दरवाजा खुलेगा, तुम्हें इतनी थ्योरीज मिलेंगी ना हर चीज की, यू लाइक सर ये सब लिटरेचर होता है। इस बार टीएस से के लाइन से क्वेश्चन आए, हाँ सर। 4-5 क्वेश्चन तो लाइन से जिनके आंसर टीएस रिलेटेड है। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि व्हाई टीएस रिलेटेड इज द आंसर। सर मुझे भी ऐसा लगा था कि सबका टीएस रिलेटेड, हाँ सबके टीएस रिलेटेड, हाँ डोंट वरी, हम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। उसकी पोइट्री एसेज वगैरह प्रॉपर होगा, प्लस टीएस रिलेटेड का क्रिटिसिज्म वाला पोर्शन, एंड टीएस रिलेटेड इक्वली द पार्ट ऑफ थ्योरी। न्यू क्रिटिसिज्म को लेमन स्क्वीजिंग बोला था टीएस रिलेटेड, तो यहाँ वो टीएस रिलेटेड तो अकेले 2 क्लास जाएगी। वेस्टलैंड के अजीब से क्वेश्चन है पेपर में, नेट में। एटलीस्ट ये तो है कि आपके टीचर को सारा आइडिया है। एक क्वेश्चन आया था वेस्टलैंड में कि लंदन की कौन कौन से जो बिल्डिंग्स हैं, एरियाज हैं, उनमें से डिस्कशन हुआ, पिक द ऑड वन आउट, किसका नाम नहीं है। तो ब्रिज है, बिग बेन है, वॉचेस वगैरह और ऐसे 7-8 नाम है, स्ट्रीट है, टावर है, उनमें से कौन सा एक नहीं था। तो ऑलमोस्ट सारे मैच कर रहे थे, सारे पेयर्स में किसी एक चीज को पकड़ना था कि नहीं यार दिस इज नॉट दैट, दिस इज आयरलैंड। तो जिसको सारा याद होगा वो आंसर करेगा। When I taught you go and catch a falling star, I said now read all the symbols. When I teach Fairy Queen, I taught you कि सारी बुक्स, सारे राइटर्स ये मैच हो जाते हैं, बुक्स एंड कैरेक्टर्स में। तो तुम एकदम सही चीज सही तरीके से करो। क्या नया ऐड ऑन करना होगा, क्या नई चीज हमें देखनी होगी, ये पेपर्स 8-10 दिन में अपलोड हो जाएंगे, हमारे हाथ लग जाएंगे, वो आपके टॉपिक्स में ऐड हो जाएगा। खास करके जो चीजें नई है, रैंडम है, जो किसी को नहीं आती, वो आपको आएंगी। आपको समझता करना है, छपा हुआ हो। एक कहानी सुनी होगी आपने, वो करत करत अभ्यास वाली। हाँ, अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो सब टिप्स होगा। सर एक क्वेश्चन था कि लाइक जैसे कि मैंने बताया, मैं तो बीए सेकंड ईयर में हूँ उस टाइम पर, मैं तो गेट के लिए आया हूँ यहाँ पे, आईआईटी के लिए। लाइक मेरे पास तो नेट के लिए 2 साल हैं अभी, और मतलब जब मैं एमए में आऊंगा प्रिपेयर करने के लिए, तो लाइक मैं इसीलिए आया हूँ कि जब मैं नेट का सारा पढ़ लूंगा तो गेट का तो कर ही लूंगा। स्वाति बत्रा मेरी स्टूडेंट थी, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में नेट निकाला था, जब यूजीसी नेट करवाता था। देन देयर वाज नो सीबीएसई, नो एनटीए। एक ऑप्शन आता था, आर यू इन पोस्ट ग्रेजुएशन और परसुइंग, तो हम परसुइंग भरवा देते थे। जो हमारे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स थे वो क्यों आते थे, कुछ बच्चे तो नेट के लिए आते थे, कुछ बच्चे आते थे डीयू एमए एंट्रेंस और जेएनयू एमए एंट्रेंस के लिए। तो होता क्या था कि हम लोगों को जो चीजें पढ़ाई रहे होते थे, डीयू जेएनयू का लेवल और नेट का लेवल ऑलमोस्ट मैच होता है। तो हमने उनको बोला यार भर दो फॉर्म, बच्चे भर दो। स्वाति बत्रा वाज द वन जो पहले से ब्रिलियंट थी, वो पहले से थ्रू आउट ब्रिलियंट थी। इन एमए एंट्रेंस क्लासेस it would look different that yes she has the knowledge, others are like okay normal college students, इसका लेवल अलग है। तो I asked her sit in net classes, मैंने कहा तुम्हें हाई लेवल क्वेश्चन करने हैं, हाई लेवल क्वेश्चन I can't answer in MA level because I'll have to go for unnecessary explanation, तो तुम नेट में आ जाओ। वो नेट में आई, बाद में उसने नेट अटेम्प्ट किया, she didn't even check her result, उसने रिजल्ट भी चेक नहीं किया। After 20-25 days she called me, sir qualified, तो मैंने कहा इतने दिन बाद? She said sir मुझे लगा पास तो होंगी नहीं तो मैंने चेक नहीं किया, then today I was just studying so I thought let's see what is the margin, कितने परसेंट से फेल हुई हो, so I'm तो qualified। उसका एमए में एडमिशन बाद में हुआ, नेट पहले क्वालिफाई होगा। This is the law that if you qualified net and you're not done MA they give you 2 years, तो वो उसका उस टाइम में हुआ 2 years में, रामजस कॉलेज से उसने फिर एमए किया, एमए बाद में हुआ इसका, नेट पहले हुआ है, अभी पीएचडी कर रही है। तो अभी आपका तो गेट है, गेट आराम से होगा, यू आर इन द क्लास, टॉप 10 में से आराम से आ जाओगे। गेट की भी डोंट इवन टेक ऑफलाइन क्लासेस। फर्स्ट में तो हमें भी आइडिया है क्या आएगा। फर्स्ट में एक बच्चा रैंक लेके बैठा है, एक 7th पे, एक 15th पे, एक 22nd पे। 22nd वाला इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और वो नेट भी क्वालिफाइड है, केरला का लड़का है। तो आराम से हो, जिस लेवल पे कर रहे हो ना रैंक, टॉप 10 में आ जाओ, दिल्ली आईआईटी मिल जाएगी। तो वो फिर तुम्हारे ऊपर है।
अगर दिल्ली आईटी के लेवल पे पहुंच रहे हो तो बॉम्बे आईटी तो वैसे भी आ जाएगी। आईटी बॉम्बे मतलब I was actor in Mumbai, then I came here. Actor in Mumbai? Yeah, I have done so many serials. So that's why I want to pursue my career as an अरे actor again. we didn't know that. कौन से सीरियल्स में एक्टिंग की है? So many like Crime Patrol, सावधान इंडिया, कलीरे, ए जिंदगी, प्यार तूने क्या किया, and all that. Oh my God, I'm studying as an actor. I see him in the Nothing like crime this. patrol, sir. Crime patrol वाले में इनको नहीं फेस तो उसका लगता है, फेस तो रिकॉग्नाइज वाला लगता हाँ, है, ऐसे देख के लगता है। यस सर। बट ठीक है, उसमें यू कैन नॉट से ना कि फेस नोन है तो सारे एक्टर ही है। आई रिमेम्बर फनी सीन इन मेट्रो। मैं मेरे दोस्त के साथ बात कर रहा था तो मुझे राइफल शूटिंग की आदत है उसकी, तो मैं दोस्त के साथ शूटिंग की बात कर रहा था कि चलते थोड़ा शूटिंग वगैरह करके आते हैं। एंड देयर वाज सम पर्सन ही बोले आप एक्टर हो? मैंने कहा नहीं आप एक्टर हो, ये वो चेप हो गया। ही स्टार्टेड लाइक आप एक्टर हो, हेल्प मी आई वांट वर्क। ये मैंने कहा यार मजाक कर रहा हूँ। मतलब मेट्रो में ना पीपल गॉट इंटरेस्टेड इन आवर कन्वर्सेशन, सब लोग हंस रहे इधर देख के, और वो कह रहे नहीं आप शूटिंग की बात कर रहे थे। फिर मैंने मजाक भी किया उसके साथ, मैंने कहा वो सीआईडी में जो पहली 5 मिनट में जो एक बॉडी मिलती है ना, वो वाला रोल मेरा होता है। लेकिन वो बंदा पीछे पड़ गया। अब मेट्रो से हम बाहर निकले, वो पीछे आ गया, कह रहा भाई साहब प्लीज मुझे काम दे दो। मुझे लगा कि कोई सीन तो नहीं है, कहीं ये पागल ना हो मेरे को बना रहा हो, कुछ प्लान में हो। तो यू वोंट बिलीव मैंने से हाथ कैसे छुड़ाया, वो हंसे सर प्लीज मुझे काम दे दो। तो लास्ट में मेरे को मतलब एक्टिंग करनी पड़ी। मैंने कहा तुम्हारा कमिटमेंट मुझे अच्छा लगा, नोएडा स्टूडियो आ जाना, ये मेरा फोन नंबर है। ऐसे अननेसेसरी नंबर से लिख के फालतू का मैंने उसको दिया, और मैंने कहा टाइम पे आना, तुम्हारे अंदर मुझे एक्टर दिख रहा है। तब जाके मेरा पीछा छूटा है उस बंदे से। नहीं मुझे पता नहीं।